गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसी क्लासेस के अंदर आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, आलाप। तो आलाप क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। स्वरों को, जैसे कि आपने स्वर किए हैं कि जिसको सुनने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, वह स्वर होते हैं। हमारे हृदय को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो स्वर होता है। तो स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है। मतलब राग के जो स्वर होते हैं, आलाप हमें उसके बारे में अवगत कराता है, हमें बताता है, उसका संपूर्ण दर्शन करवाता है। आलाप आवश्यकता अनुसार मींड, गमक, खटका। तो मींड और ये गमक है, ये संगीत के एक शब्द हैं। और खटका तो आपने किया ही है कि जब चार स्वरों को मिलाया जाता है, चार स्वरों का एक गोलाकार बनाया जाता है, तो उसे खटका कहते हैं। गमक जो आपने कर्ण किया है उसी की तरह होता है। जैसे कर्ण में स्पर्श किया जाता है, ऐसे ही गमक में भी स्वर को स्पर्श किया जाता है। खटका आदि का प्रयोग कर सुखद एवं आलाप को क्या है, आवश्यकता अनुसार मींड, गमक, खटका आदि का प्रयोग कर सुखद एवं आनंददायक बनाया जाता है। आलाप मुख्यतः नोम, तोम तथा आकार की आवाज में किया जाता है। आकार जैसे कि उसको एक रूप दे दिया जाता है, तो उसकी आवाज में इसका प्रयोग किया जाता है आलाप का। यह गीत के पूर्व मतलब पहले, अथवा गाने या बजाने के क्रम में, मतलब गीत से पहले होता है आलाप, या जब गाना गाया जाता है या बजाया जाता है तो गीत के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको बताए थे कि जब हमने स्वर लिपि की थी तो ख्याल बताए थे आपको कि दो ख्याल होते हैं, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल। जो बड़ा ख्याल होता है वो आलाप प्रधान होता है, आलाप प्रधान होता है। जो छोटा ख्याल होता है वो कुछ छोटे आलापों से सुसज्जित किया जाता है। दोबारा से एक बार इसको आलाप को कर रहे हैं हम कि स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है, मतलब राग के बारे में हमें बताता है कि राग को कैसे गाया जाता है, बजाया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से हमें अवगत करवाता है। आलाप आवश्यकता अनुसार मींड, गमक, खटका, गमक के बारे में आपको बताया कि स्पर्श जैसे उसमें किया जाता है कर्ण के अंदर, वैसे ही गमक है। खटका कि चार स्वरों को मिलाकर एक गोलाकार बनाया जाता है, वृत्ति बनाई जाती है, वो खटका होता है। तो मींड, गमक, खटका का प्रयोग कर आलाप को सुखद एवं आनंददायक बनाया जाता है। आलाप मुख्यतः नोम, तोम तथा आकार की आवाज में किया जाता है। आकार मतलब उसको एक रूप दे दिया जाता है। तो ये संगीत के एक शब्द है, नोम, तोम, आकार। यह गीत के पूर्व, यह मतलब आलाप, आलाप गीत के पूर्व मतलब गीत से पहले अथवा गाने या बजाने के क्रम में किया जाता है। गीत से पूर्व या जब गाया बजाया जाता है तो बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है, गीत के बीच में। और उसके बाद ख्याल बताए कि बड़ा ख्याल आलाप प्रधान होता है, लेकिन मतलब आलाप प्रधान मतलब आलाप से युक्त होता है जो बड़ा ख्याल होता है। और जो छोटा ख्याल होता है वो कुछ छोटे छोटे आलापों से सुसज्जित किया जाता है, मतलब उसको सजाया जाता है या उसके अंदर निखार लाने के लिए छोटे आलापों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, आलाप। इसके बाद हम करेंगे मूर्छना। मूर्छना क्या होती है? सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि मूर्छना का अर्थ है मस्ती, मोहित होना, आकर्षण या फिर
आनंद विभोर होना। आनंद विभोर का मतलब खुशी में पागल हो जाना, कोई खुशी के अंदर रम जाना, उसे बोल देते हैं आनंद विभोर। तो मूर्छना की डेफिनेशन, ये अर्थ है मस्ती, मोहित होना, मतलब किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाना, आकर्षण या फिर आनंद विभोर होना, उसे मूर्छना कहा जाता है। प्रयोगात्मक रूप में वह स्वरावली, स्वरावली होता है जहां मतलब स्वरों का समूह, जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर हो जाए, मतलब खुशी से पागल हो जाए, तो वो है मूर्छना। तो प्रयोगात्मक रूप में वह स्वरावली जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर हो जाए, वह मूर्छना है। आगे डेफिनेशन एक और भी दी गई है मूर्छना की, कि क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह। क्रम से का मतलब सारे गामा पाधानी, और इसी को ही उल्टा कर देंगे सानी धापा मागा रेसा। तो क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है, मतलब मूर्छना की उत्पत्ति होती है। आधुनिक काल, आधुनिक काल जो अब समय चल रहा है, तो आधुनिक काल में मींड पुकार। तो मींड क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। मींड होता है कि जब हम मुख्य स्वर से 2, 3 या 4 स्वर आगे या फिर पीछे, मान लो सा मुख्य स्वर है, तो हम पीछे इसके देखते हैं 2, 3 या 4 स्वर, प ध नी सा, 4 स्वर बन गए। तो मुख्य स्वर से 2, 3, 4 स्वर आगे या पीछे, जो उसका मतलब ध्वनि को बिना खंडित किए, एक डेफिनेशन है इसकी कि ध्वनि को बिना खंडित किए, जैसे प ध नी सा, ये 4 स्वर है, तो प से लेकर हमने सा तक जाना है, तो बीच के स्वर है ध और नी, तो ध्वनि को बिना खंडित किए, मतलब ध और नी, इसकी आवाज को बिना खंडित किए हमें प से लेकर सा तक पहुंचना है। तो 2 मुख्य स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक आगे या पीछे ध्वनि को बिना खंडित किए गाने या बजाने की जो प्रक्रिया है, उसे बोल देते हैं मींड। तो आधुनिक काल में मींड पुकार अथवा गमक, गमक जो आप जैसे आपने कर्ण किया है, कर्ण का मतलब स्पर्श होता है, ऐसे ही गमक में भी स्वरों का आगे या पीछे स्पर्श किया जाता है। तो मींड पुकार अथवा गमक युक्त स्वर लगाव को मूर्छना कहते हैं। संगीत रत्नाकर में पंडित शरंग देव ने कहा है, संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है जो पंडित शरंग देव जी ने लिखा है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। और 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। ग्राम होता है, जैसे ग्राम नाम से पता चल रहा है, संस्कृत का ये एक शब्द है ग्राम, मतलब गांव। गांव किसे कहते हैं, जहां लोगों का समूह रहता है उसे गांव कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राम की डेफिनेशन बन जाएगी जहां स्वरों का समूह होता है, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग स्वर है, तो जहां स्वरों का समूह होता है उसे ग्राम कहते हैं। 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं, और ग्राम 3 है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो 3 ग्राम है। अगर 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं तो ग्राम 3 है, तो कुल 21 मूर्छनाएं होती हैं। उसके बाद है मूर्छना राग की जन्म भूमि है, क्योंकि मूर्छना में आपको बताया कि स्वरों का आरोह अवरोह होता है, और स्वरों से ही रागों की उत्पत्ति होती है। तो मूर्छना राग की जन्म भूमि है, इसी से राग की उत्पत्ति होती है। तो आपको पता है स्वरों से ही राग की उत्पत्ति होती है, और मूर्छना में भी स्वरों का आरोह अवरोह होता है। तो मूर्छना राग की जन्म भूमि है, इसी से राग की उत्पत्ति होती है। पंडित शरंग देव ने मूर्छनाओं को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा। शुद्धा, मतलब 4 भाग बताए हैं इन्होंने पंडित शरंग देव ने मूर्छना के। सबसे पहले है शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली
संहिता। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।